क्वेश्चन नंबर 22। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा। तो ए का दिया नहीं है तो ए का मान लेंगे 100 रुपये में खरीदा होगा। अब ए ने बी को दी है 25% लाभ पर, तो 125, क्योंकि प्रतिशत होता है 100 का, तो 25 100 में 25 जोड़ देंगे, 125/100 गुणे। अब बी ने सी को दिया है 20% लाभ पर, तो 120/100। सी ने डी को दिया है 110% लाभ पर, यानी 10% लाभ पर, तो 110 हो जाएगा बटे 100 बराबर। डी ने उसे 330 में खरीदा, कितने में, 330 में। तो काट दो, 100 से 0 0 कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 तियाँ 12, 11 तियाँ 33, 1 बराबर, ये ऊपर जाएंगे ये नीचे आएंगे, 100 और 300, 30 गुणे 100 बटे 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 2 और 100 की गुणा करेंगे 200। ये ने 200 रुपये में खरीदा होगा, यही आंसर है। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यानी उसका एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 950 ग्राम चीनी और सीपी क्रय मूल्य 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम के बराबर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी 950 ग्राम तो 1000, तो इसमें कितने की हानि हुई, 50% की। कितने पर हुई, 950 ग्राम पर। 100, 0 से 0, 5 एकन 5, 5 नेम 45, काट दो, 100/19, 19 पना 95, 5 सही 5/19 आंसर ए वाला ऑप्शन राइट। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 है। तो मान लेंगे उस वस्तु का मूल्य 100 होगा और निर्माता का लाभांश 10%, तो 100 में जोड़ देंगे, 110/100 गुणे 15% लाभांश, तो 115/100 गुणे 25% लाभांश, तो 125/100 बराबर, जिसका फुटकर मूल्य 1265 है, तो 1265 काट दो, 0 से 0 कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और इसे काट दो। अब 11 से काट दो, 11 एकन 11, 11 एकन 11, 1 बचा 16 हो गए, 11 एकन 11, 5 बचे 55 हो गए, 11 पंजे 55, 115 से 115 कट गए, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो 1 बराबर 4 दूनी 8, ये इधर गुणे में चले जाएंगे, 2 गुणे 100 गुणे 4, तो 1 बराबर 4 दूनी 8,
और 100 में गुणा करेंगे 800 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा की दर से बेचता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ तथा हानि हुई है? तो 1 रुपये यानी 1 रुपया प्रति अंडा, 44 अंडे हैं 144, तो गुणा करेंगे तो 144 रुपये के हो गए। 20 अंडे खराब हो गए, तो यानी 144 अंडे थे, 20 खराब हो गए, तो कितने बच्चे? 4, और 4 में 2 गए 2, 124, यानी 124 अंडे वो 1 रुपया 20 पैसे में बेच रहा है। कितने? 124। तो 124 और गुणे 1 रुपया 24 पैसा की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 148.80 पैसा, 148 रुपया 80 पैसा। तो कितने का डिफरेंस हुआ? डिफरेंस हुआ है 4.8 रुपये में। अधिक में बेचा उसने। कितने पर बेचे? 4.8। कितने में बेचे? 144 गुणे 100। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो पॉइंट को हटाएंगे, 0 0 से 0 कट गया। 12 बारियों में 144, 5 चौक 48, 4 1 4, 4 3 12, तो 10/3। तो काट देंगे, 3 3 9, सही 1/3% लाभ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। सवाल नंबर 26। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 21 रुपये में बेचने पर, 21 के हम फैक्टर कर लेंगे। 21 के फैक्टर होंगे 3 7 21, तो इसमें 0 बढ़ा देंगे, तो इसके 30 रुपये तथा 70 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सवाल नंबर 27। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो 25%, तो यानी 25/100, यानी 25 का लाभ कमा रहा है। अब यानी 100 में बेचने पर, 100 रुपये में अगर बेचता है, विक्रय मूल्य उसका 100 रुपये हो गया, 25%। तो यानी 100 में बेचता है तब 25 का लाभ हुआ, तो यानी उसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी 100 माइनस 25, 100 में से 25 गए, बचे हैं 75 रुपये हुए उसका क्रय मूल्य है। और इसमें पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो लाभ प्रतिशत, तो यानी लाभ कितने का? 25 का है, कितने पर है? 75 रुपये पर है, बटे 100 गुणे 100, 25 75, काट देंगे, 3 1 3 3 9, फिर हो गए 10, 3 3 9, यानी 33 सही 1/3% लाभ होगा। सवाल नंबर 28। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी सीपी क्रय मूल्य उसका है 10 रुपये और विक्रय मूल्य है यानी एसपी है 11 रुपये, यानी 10 रुपये में खरीदी 11 में बेची, लाभ हुआ 1 रुपये का। कितने पर हुआ? 10 पे गुणे 100, 10 दाएँ 100, यानी 10% लाभांश। आंसर ऑप्शन नंबर इसमें होगा बी वाला राइट ऑप्शन। सवाल नंबर 29। एक साइकिल को 2850 में बेचने पर
एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी 14% लाभ, यानी 114 बराबर 2850, और 8% रखा जाए तो 8% यानी 108% बराबर x मान लेंगे। तो इसकी क्रॉस गुणा कर लेंगे। x बराबर 2850 गुणे 108 बटे 114, काट देंगे। दो पंजे 10, दो सत्ते 14, दो पंजे 10, दो चक्कू 8, फिर काट देंगे 3 से। 3 एकन 3, 3 नेम 27, 3 नेम 27, एक बचा 15 हो गए 53, 15 जीरो। 19 एकन 19, 19 पना 95, 50 हो गया। एक से बराबर इसकी गुणा कर देंगे 0, 5 चौक 20, 55 25 और 2 27, 27 रुपये आंसर आ जाए। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। सवाल नंबर 30, एक दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यानी उसकी एसपी यानी विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस 12 रुपये। एक दर्जन होता है 12, एक दर्जन में 12 होते हैं। अब कितने के? 4 कलमों के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है उसे 4 कलम के बराबर। तो अगर हम 4 कलम इसमें से घटा देंगे, 12 में से 4 गए 8, यानी क्रय मूल्य आ जाएगा सीपी 8 रुपये। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 4 का लाभ हुआ कितने पर हुआ? 8 पे, गुणे 100, 4 दूनी 8, दो पंजे 10, 50% का उसे लाभ हुआ। ये ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन।